तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पीके's लर्निंग वर्ल्ड। तो गाइस एज यूजुअल अपन अपना चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम उसका देखेंगे क्वेश्चन 2। एक सेकेंड, है ना। अपन भी देखेंगे उसका क्वेश्चन 2 जो कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी है वो सारी करना और अच्छे से करना, कि वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से आ गया। ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी है वो सारी अच्छे से करना और एक एक पूरा अच्छे से फुल मेथड के साथ सॉल्व करना। ओके, तो अपने भी काम आएगा। अपने अभी जो एलिमिनेशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड ये अपने काम आएगा। अगर ये एलिमिनेशन मेथड नहीं आता आपको तो जो 3 स्टेप्स है इसको पढ़ लो। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो कुछ क्वेश्चन से जैसे अपने एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन 1 करा था अपन ने वो सॉल्व कर लो। फिर भी नहीं आता तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है इसके ऊपर अच्छे से समझाया, वो वीडियो जाके देखो क्योंकि अपने बहुत ज़्यादा काम आएगा ये, कि अपने ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन 1 ना। फॉर्म द फॉलोइंग क्वेश्चन से पहले उसकी इक्वेशन लाइन है फिर को सॉल्व करना। ओके, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं ना। फर्स्ट क्या है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर ना। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ओके, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर भी समझ नहीं आता तो फिर जो जब जब कंडीशन दे रखी है वो फिर साथ साथ में लिख जाओ, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में लिखते जाओ। तो पहले तो अपन को पूछा है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो ये तो कॉमन सी बात है कि फ्रैक्शन हमको पूछा है तो फ्रैक्शन हमेशा होगा x/y की फॉर्म में ना। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर इस चैप्टर में थर्ड चैप्टर में आपका फ्रैक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन आया तो फ्रैक्शन हमेशा x/y की फॉर्म में ही होगा। अब y/x भी लिख सकते हो लेकिन हमेशा होगा इस फॉर्म में ही। ओके, अब देखो अपन को पहली कंडीशन क्या दे रखी है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। अगर हम इसके अंदर 1 ऐड करें और इसमें से 1 ऐड करें तो ये 1 बन जाएगा ना। इस देखो इसमें लिख रखा है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इट मीन्स जो इसका आंसर है, जैसे समझो इसका आंसर है उसमें से 1 माइनस नहीं होगा। रिड्यूसेस टू 1 मतलब 1 रिड्यूस नहीं हो जाएगा, उसमें से जो आंसर है वो रिड्यूस होकर 1 बन जाएगा ना। ये चीज़ नहीं होगी, वो आंसर रिड्यूस होकर 1 बन जाएगा, आंसर में से 1 रिड्यूस नहीं होगा। ओके, तो इसको हटाओ ना। तो अगर हमने ये कंडीशन रखी मतलब न्यूमरेटर में 1 प्लस करा और इसमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस करा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ना। फिर सेकंड में वापस ये लिख देते हैं अपन, फिर सेकंड कंडीशन बनाते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है अपने पास, सेकंड कंडीशन में अपन को बोला है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, है ना। अपन को बोला है कि अगर अपन सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना है, अगर अपने सिर्फ इसमें ही ऐड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, है ना। तो देखो ये आपकी एक कंडीशन बन गई, ये आपकी दूसरी कंडीशन बन गई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो देखो यहाँ कर रखा है अपन, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा तो ये आपका बनेगा एक्स की दोनों 1 उस साइड तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, x+1 इज इक्वल टू वाई -1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 जो अपन ने यहाँ लिखी है पहली कंडीशन। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, इसको हटाओ वापस, है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन में अपन के क्या पास था, दूसरी कंडीशन में अपने पास है x अपॉन y+1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 x से मल्टीप्लाई होगा और ये y+1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1। तो y को इस साइड लेके आ जाओ, है ना। तो आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये बन गई एक दूसरी इक्वेशन और ये थी अपनी पहली इक्वेशन ना। अब आप इसके अंदर देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, अपन कोई सा भी एक वेरिएबल लेते हैं और उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। लेकिन आपने देखा कि पहले x, है ना, अपन ने x को देखा। एक सेकेंड इसको हटाओ, सारे सबको हटा देते हैं, है ना। अब देखो अपन ने पहले देखा x को, x अपने पास था x और 2x, है ना। आपने देखा कि अगर अपन को इन दोनों को इक्वल करना है तो अपन को सिर्फ इस इक्वेशन को इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब अपन को सिर्फ एक ही क्वेश्चन को इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कर दो। लेकिन आप आगे भी देखो क्योंकि कभी कभी होता है कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कभी कभी होता है कि जो दूसरा वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेम होता है तो फिर किसी को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए कभी कभी देख लिया करो आगे भी ना। तो अब आपने देखा y, x को हटाओ, अब अपन देखेंगे y ना। y अपने पास है ऊपर भी -y नीचे भी -y, तो आपने देखा कि यहाँ भी -y है यहाँ भी -y, मतलब ये तो ऑलरेडी इक्वल है, फिर किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है
डायरेक्ट सॉल्व कर दो इसको, है ना। तो अपन को जब अगर ऐसे कंडीशन होती है कि अपन को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करो, मतलब इसे फिर एक्स को मल्टीप्लाई मत करा करो उसके बाद, है ना। अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही तो डायरेक्ट उसको सॉल्व कर दो, है ना। अब आपने इसके अंदर देखा कि वाई वाई सेम है, लेकिन इसके अंदर वाई वाले में जो साइंस है वो दोनों सेम है। तो मैंने बताया था कि अगर साइन सेम होता है, अगर साइन सेम होता है तो अपन क्या करते हैं, अपन अगर साइन सेम होता है तो अपन करते हैं माइनस, है ना। तो अपन इसको माइनस करेंगे। अब देखो कैसे होगा, देखो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा तो देखो ये 2x प्लस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इससे ये कट गया, ये आ गया -x इज इक्वल टू -3, राइट। तो देखो अपनी x की वैल्यू आ गई 3, ये यहाँ पे इसे x की वैल्यू 3 आ गई अपने पास। अब अपन जब x की वैल्यू को पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करा है, आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्यों, तो देखो 2x है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट गया, वाई इज इक्वल टू आ गया 5। अब फ्रैक्शन आपके किस फॉर्म में था, फ्रैक्शन आपके था x बाय वाई की फॉर्म में, ना। तो क्या हो गया x3 बाय 5, तो आपका फ्रैक्शन हो गया 3/5। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है या मेरे को मतलब आपको आंसर में डाउट आ रहा है, तो आप आंसर को रीचेक कर लो। रीचेक कैसे करोगे, देखो रीचेक करना बताते हैं, इसको हटाओ पहले, हटा दो पूरे, हाँ। देखो फ्रैक्शन अपना किस फॉर्म में, फ्रैक्शन है अपना 3/5, ये है अपना फ्रैक्शन, है ना, 3/5। पहली कंडीशन क्या थी, आप इसके अंदर पुट करके भी वैल्यू देख सकते हो, क्योंकि 3 माइनस 3 माइनस 5 इजिकल टू -2, और यहाँ पे 6 माइनस 5 इजिकल टू 1, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, अपना आंसर सही है। लेकिन अगर इसे इसके अंदर तो समझो अपनी वैल्यूज़ छोटी है, अगर वैल्यूज़ बड़ी हो तो कैसे चेक करो, जो अपनी कंडीशंस है वो इसके अंदर पुट करके देख लो। जैसे पहली कंडीशन क्या है, इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो देखो अपन ने इसमें 1 प्लस करा, इसमें भी प्लस, इसमें -1 करा, है ना, -1, इसको हटाओ तो क्या आ जाएगा 4/4, है ना, क्या आ गया 1 आ गया इसका आंसर। सेकंड अपने पास क्या है 3/5, है ना। देखो इसके अंदर में अपन ने +1 करा, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया 3/6, क्या आ गया 1/2। ओके, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो अगर आपको अपने क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। देखो एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी एजेस के क्वेश्चन होते हैं, मतलब अपन को किसी की एज निकालनी आती है, तो जो अपनी पहली लाइन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y, ये अपनी पहली लाइन सब में चेंज सेम होती है, सब में सेम, बस बट लेकिन सिर्फ इस चैप्टर में चेंज सेम होती है ना, लेकिन जो नाम है बस वो अलग होते हैं, बाकी ये लाइन पूरी एज इट इज सेम होती है ना। तो देखो हाँ, अपने पास क्वेश्चन क्या है ना, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैंने कहा क्वेश्चन के साथ साथ लिखो ना। तो अपने प्रेजेंट दे दी नूरी की x और सोनू की y ना। अब 5 साल पहले तो x -5 कर दो और इसमें भी -5 कर दो ना। अब देखो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू से 3 गुना बड़ी है ना। अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं, क्या क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो 3 है, ये जो 3 है वो किस साइड मल्टीप्लाई करें, इस साइड करें या इस साइड करें। देखो इसको समझने का सिंपल तरीका है, इसमें बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो अपन समझो सोनू की एज समझ लो 5 साल है, सोनू की एज 5 साल है, तो अपन ले लेते हैं नूरी की एज क्या होगी 15 साल, क्योंकि नूरी की एज 3 गुना है ना। तो अगर सोनू की 5 साल है तो इसकी 15 हो जाएगी, तो अपन को 15, ये अगर 15 है और ये अगर 5 है, तो अपन को इन दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी एज छोटी होती है, जिसकी एज छोटी होती है उस साइड मल्टीप्लाई होता है ना। तो देखो यहाँ अपन ने कर रखा है मल्टीप्लाई ऑलरेडी ना। देखो x -5 इज इक्वल टू 3y-5, तो x -3y इज इक्वल टू -10 आ गया ना। ये अपनी पहले बन गई पहली कंडीशन। दूसरी क्या दे रखा है 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद, तो बस x + 10 कर दो और यहाँ भी y + 10 ना। अब अपन को इन दोनों को भी इक्वल करना है, तो अपन को
हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटा होता है उसके मतलब जिसकी एज छोटी होती है उसे मल्टीप्लाई करता है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, मतलब नूरी जो है वो सोनू से पाँच 2 टाइम्स बड़ी होगी, मतलब 2 टाइम्स होगी, है ना। अगर नूरी की एज समझो 20 है और इसकी 10 है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या, इसको इंटू 2 कर दो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जिसकी एज छोटी होती है उस साइड अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2y+10, तो एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10 ना। ये बन गई अपनी पहली दूसरी कंडीशन। अब दोनों को अपन करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों, देखो बताता हूँ मैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, कि अगर कोई ऑलरेडी इक्वल है, तो इसके अंदर एक्स और एक्स ऑलरेडी इक्वल है, तो दूसरों को चेंज करने की फालतू की झंझट मत लो। अगर वो ऑलरेडी सेम है तो क्यों चेंज करना दूसरों को, बाकी अब इनको भी चेंज करके आंसर भी आपको वही सेम आएगा, है ना। देखो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10, यहाँ भी एक्स है -2y इज इक्वल टू 10। आपने करा माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, इससे ये कट गया, यहाँ पर आ जाएगा -y इज इक्वल टू -20, तो y आ जाएगा आपका 20। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपकी एज से क्वेश्चन के अंदर किसी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपने कुछ गलत करा, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, ओके। तो अब देखो ये अपने y की वैल्यू आ गई 20, है ना। वाई की वैल्यू 20 आ गई, मतलब अपने वाई कौन था, वाई अपना था सोनू, तो सोनू की एज आ गई अपने पास 20। और अब जब इसको अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा या सेकंड में पुट करा तो अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50। अब जब पुट करोगे तो आ जाएगा, है ना। तो हैंस अपना आंसर क्या है, नूरी की एज 50 ईयर्स है और सोनू की एज 20 ईयर्स है। अब जैसे कि मैंने कहा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, सिंपल सा फंडा है, जो कंडीशन है वो पुट करके देख लो ना। 5 ईयर्स अगो दोनों में पहले 5 5 माइनस करो तो ये क्या हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा 15। इसकी एज जो है वो इसके 3 टाइम्स है, 15 इंटू 3 45, सही है भाई। पहला ये वाला तो आंसर सही है, पहले वाले कंडीशन सेटिस्फाई करिए। दूसरी क्या, 10 ईयर्स लेटर मतलब दोनों में +10 कर दो, इसको हटाओ ना, हटाओ इसको, +10 कर दो तो यहाँ पे क्या 60 और यहाँ पे 30। नूरी जो है वो इससे सोनू से 2 टाइम्स है, फिर सेटिस्फाई करिए 60 30 के 2 टाइम्स आता है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, चेक करने का बहुत इजी तरीका है कि सिंपल सा, हाँ सिंपल सा बस जो कंडीशन है इसको इसके अंदर पुट करके देख लो। लेकिन एक और बात, चेक जब भी करना जब आपके पास टाइम हो, कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे चेक करने के चक्कर में आपके आगे वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। समझो अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपके आंसर के सिर्फ 1 मार्क्स होते हैं। अगर आपका आंसर गलत होगा तो सिर्फ आपका 1 मार्क्स कटेगा और 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन उस 1 मार्क्स के चक्कर में आपका आगे वाले 3 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो हमेशा जब भी करना, जब आपके पास आगे टाइम हो, या आपको पता है कि आपके पास टाइम है, जब भी चेक करना, ओके। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस डिजिट इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को समझ आते हैं, लेकिन अपन को अच्छे से समझेंगे। देखो देखो अपन इसमें बोला है कि कोई एक डिजिट है, जैसे समझो 10, इसे एक्स वाई ले लेता हूँ। एक्स वाई को डिजिट, जैसे 19 को डिजिट होती है ना, वैसे एक्स वाई को डिजिट है अपने पास ना, इस 19 को हटाओ। हाँ, वैसे एक्स वाई अपने पास कोई डिजिट है, अभी एक्स वाई कोई डिजिट है। इसमें बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब ये कोई डिजिट है, इन दोनों के डिजिट का सम है, मतलब एक्स प्लस वाई, ये 9 है ना, ये 9 है अपने पास, एक्स प्लस वाई 9 है अपने पास, ये है अपनी पहली कंडीशन ना। फिर क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स ना। अब ऐसा नहीं कि एक्स वाई को इंटू 9 कर दो, 9 इंटू एक्स वाई ना इज इक्वल टू वापस वाई एक्स कर दिया, ऐसे नहीं होगा ये ना। अपन नंबर कैसे लिखते हैं, एक टेंस की प्लेस पे होता है, एक वंस की प्लेस पे होता है। ये बात तो आपको ध्यान होगी कि एक नंबर देखो टेंस की प्लेस पे होता है, एक वंस की प्लेस पे होता है। तो अपन ने ले लिया कि यूनिट डिजिट पे एक्स है और टेंस की डिजिट पे वाई है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा 10 वाई प्लस एक्स। कि ऐसे इतने से 19 कोई नंबर है ना, तो क्या होता है 1 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1 करते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं तभी 19 आता है। डायरेक्ट अपन 1 + 9 तो करते नहीं है, ऐसे 1 इंटू 10 ही करते हैं। तो टेंस की प्लेस पे होता है, इसको अपन इंटू 10 करते हैं। अब बस वही करा, तो अपना जो पहला नंबर है वो क्या हो गया अपना अपना 10 वाई प्लस एक्स। फिर इसको मतलब रिवर्स कर दो, मतलब यूनिट की डिजिट पे एक्स की जगह वाई ले लो और टेंस की डिजिट पे वाई की जगह एक्स ले लो ना। तो आपका दूसरा नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई ना। देखो अपनी पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों डिजिट्स का सम एक्स और वाई का सम 9 है, ये अपनी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स
जो रिवर्स करने पर डिजिट आएगा उसके 2 टाइम्स के बराबर है। इसलिए मतलब जो इसे ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल है, इसको अगर 9 टाइम्स करेंगे और इसका जो रिवर्स है उसके 2 टाइम्स इक्वल है ना, ये रिवर्स है ना, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स उसके रिवर्स नंबर के 2 टाइम्स के बराबर है ना। तो देखो अपना ओरिजिनल नंबर था 10y, पहले इसको 9 टाइम्स कर दिया और रिवर्स नंबर को 2 टाइम्स कर दिया। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी -x + 8y, या आपकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने इसके अंदर दोनों के अंदर देखा कि जो x है उसके वेरिएबल भी सेम है, साइन भी डिफरेंट है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपन को सिंपल ऐड करना है। तो अपन ने कर दिया इसके अंदर ऐड ना, इसको हटाओ ना, अपन करेंगे इसको ऐड, तो क्या है x + y = 9 ना, और -x + 8y = 0 ना, 0 ही है ना। मतलब देखो अपन को करना है इसको प्लस, प्लस करना तो इजी है, प्लस साइन डिफरेंट है, इसको काटा अपन ने, ये क्या गया y + 8y = 9y = 9, तो y क्या आ गया 9, y आ गया आपका 1, y1 आ गया। अब जब इसको पुट करा किसी भी क्वेश्चन में, तो समझो ये इक्वेशन है, नहीं ये वाली इक्वेशन है ना, x + y है, कोई क्वेश्चन है, x + y में आपने पुट करे इस y की वैल्यू, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 8 है ना, तो y आ गया आपका 1, x आ गया 8, तो आपकी नंबर क्या हो गया, देखो 10y + x था, तो वैल्यू पुट कर दो 10 × y, y क्या था 9, y था 1, तो 10 × 1 + 8, 10 × 1 + 8, तो कितना हो गया 18, तो आपका नंबर हो गया 18। अब इसको चेक भी कर सकते हो, दोनों का सम क्या आएगा 1 + 8, दोनों का सम आएगा 1 + 8 = 9 आएगा इसका सम। और इसका रिवर्स करके देखो, इसका रिवर्स क्या होगा 81, तो अगर आप इसको 2 टाइम्स करोगे ना, इसका × 9 टाइम्स करोगे और इसको 2 टाइम्स करोगे, तो आपके दोनों की वैल्यू 120, सॉरी हाँ 126 आएगी, सॉरी हाँ ऐसे कुछ आएगा, मतलब 81 का डबल क्या होता है, हाँ 162 आएगा, हाँ 162 आएगा दोनों का आंसर। ओके, तो आप वैसे चेक भी कर सकते हो इसका। तो आयु भी समझ आ जाएगा। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000, she asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. है ना, क्वेश्चन वापस पढ़ो, नहीं समझ आया फिर भी नहीं समझ आया, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन मैंने कहा था है ना। तो पहली बात सिंपल है कि अपन को निकालना है कि 50 और 100 के नोट्स कितने हैं, तो वही 50 के नोट्स को x ले लो, 100 के नोट्स को y ले लो, है ना। अब अपन को बोला है कि उसने 2000 रुपये निकाले, हाँ, और उस एक को कंडीशन दे रखी कि उसको टोटल 25 नोट मिले, और उसने कहा कि उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, टोटल 25 नोट मिले। समझो 50 के नोट x है और 100 के नोट y है, तो x + y अपना 25 हो गया, कि टोटल नोट्स अपने पास 25 है और x नोट 50 के, y नोट 100 के, टोटल अपने पास 25 नोट है ना। फिर इसके अंदर क्या बोला है कि टोटल 2000 रुपीज़ थे उसके पास, मतलब 50x + 100y = 2000 हो जाएगा, राइट। 50x + 100y = 2000 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी एक कंडीशन नहीं है कि टोटल उसके टोटल नोट्स तो 25 थे, तो समझो 10 नोट उसके, जैसे समझो x नोट 50 के हैं और y नोट 100 के हैं, है ना, तो x + y तो 25 हो गया, टोटल नोट 25 है। और फिर अपन को दे रखा है कि जो टोटल रुपीज़ है वो 2000 है, तो 50, देखो x नोट 50 के थे तो 50 × x हो जाएगा, है ना, तो रुपीज़ हो जाएगा वो, और 100 × y हो जाएगा, 2000 हो जाएगा वो, है ना। तो अपनी दो बन गई, दो कंडीशन अपनी दो कंडीशन बन गई, तो x + y = 25 और 50x + 100y = 2000, है ना। अब इसके अंदर एक चीज़, एक गलती मत करना कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना ना, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको बच्चे क्या कर देते हैं × 50 कर देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, 12500 आ जाएगा, सॉरी 1250 आ जाएगा, तो थोड़े बड़े नंबर आ जाएंगे। इसलिए आप क्या करना, जो अगर आपको दिख रहा है कि ये पूरा नंबर 50 से डिविजिबल है, तो इस पूरे को 50 से डिवाइड कर दो, है ना, तो आपके आप इक्वेशन को जितने सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दिया करो। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई, x + 2y = 40। अब आपने देखा कि इसके अंदर भी अपनी वही कंडीशन सेट हो रही है कि x और x दोनों के वेरिएबल्स और दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा x
प्लस वाई इज इक्वल टू 25, है ना। और क्या है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40 ना। अब अपन ने करा इसको माइनस, येलो कलर से करते हैं, माइनस साइन चेंज होगा, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसका भी, इसका हो जाएगा, हाँ इसका भी नेगेटिव, तो ये हट गया। -2y प्लस वाई, तो ये आ जाएगा -y, क्योंकि -2y बड़ा है, यहाँ आ जाएगा -15, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ गया आपके पास 15। आपने जब इसको पुट करा x प्लस वाई में, इस वाले क्वेश्चन में आपने जब इसको पुट करा, तो आपको क्या कह जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 10, है ना। वहाँ पे इसके अंदर भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी जो वैल्यूज़ है या जो आंसर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, कि नंबर ऑफ नोट्स नेगेटिव में नहीं हो सकते हैं ना। तो क्या आ गया, हैंस मीना रिसीव 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 50 नोट्स ऑफ 100, इसको आप चेक कर लो। फिर 10 और 15 का सम 25 होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। और 50 इंटू 10 500, 100 इंटू 15 1500, तो टोटल सम कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए एक बार चेक हमेशा कर लिया करो, और चेक ऐसे नहीं कि पूरा आप कॉपी में पूरा एक स्टेप लिख के चेक करो, अपने माइंड में फटाफट सॉल्व कर चेक कर लिया करो, लेकिन टाइम हो तो ही, है ना। तो अब देखो इसका 5th क्वेश्चन, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है ना। अब इसके अंदर तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ना, कोई मज़ा नहीं कर रहा है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर ना। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days, वाइल सुशी जो भी नाम है, पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 days, है ना। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। देखो अपन लोग के अंदर क्या बोला कि ना, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है ना, एक सेकेंड, कोई एक लाइब्रेरी है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है ना। वो जो फर्स्ट 3 days है, समझा आपने कोई बुक ली, वहाँ से 10 दिन के लिए कोई बुक ली, तो स्टार्टिंग के 3 days का जो है वो तो जो फिक्स चार्ज है वो तो लेंगे ही, मतलब स्टार्टिंग के 3 days का वो एक फिक्स चार्ज है, वो तो वो लेंगे ही। और उसके बाद इन 3 दिन के बाद अगर कोई एडिशनल चार्ज मतलब उन 3 दिन के बाद अगर आपने पास बुक और रखते हो, 3 दिन के बाद जैसे 10 दिन के लिए ली, तो उस 3 दिन के बाद आपने 7 दिन और रखी, तो उन 7 दिन का एडिशनल चार्ज लगेगा। मतलब 3 दिन का तो फिक्स है, उसके बाद हर डे का, पर डे का एक अलग चार्ज है ना। तो इसको अपन को निकालना क्या है, अपन को फिक्स चार्ज निकालना है, और वो जो एडिशनल चार्ज है ये निकालना है ना। तो अपने पास दो कंडीशन दे रखी है, सरिता ने 27 रुपीज़ पे करे 7 दिन के लिए, और सुशी ने 21 दिन पे करे 5 दिन के लिए। मतलब 3 दिन तो उन्होंने ऐसी रखी थी। देखो फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days तो एक्स हो गया, मतलब जो 3 दिन का फिक्स चार्ज है उसको अपन ने ले लिया ₹एक्स ना, और जो एडिशनल चार्ज है या ईच डे का चार्ज है उसको अपन ने ले लिया ₹वाई, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है, देखो अब अभी जो दो अपने पास दे रखे हैं, एक सरिता और एक सुशी, इससे अपन को कंडीशंस निकालनी है ना। देखो सरिता पेड ₹27 फॉर बुक शी केप्ट फॉर 7 days, तो ये एक्स तो प्लस हो गई, एक्स प्लस, अब 7 दिन के लिए रखी, 7 में से 3 दिन तो माइनस कर दो, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन हटा दो, बचे कितने, 4 दिन, और हर दिन का चार्ज वाई है, तो 4 दिन का कितना होगा, 4y ना, इज इक्वल टू कितना अपने पे का 27। अब देखो अब सुशी ने कितना करा, सुशी ने करे 27 रुपीज़ पे ना, तो एक्स तो अपन को प्लस करना ही है, देखो एक्स तो अपन को ऐड करना ही है क्योंकि वो तो फिक्स चार्ज है ना। अब उसने कितने दिन के लिए रखा, उसने रखा 5 दिन के लिए, तो 5 दिन के लिए उसमें 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 दिन निकाल दो, बचे कितने, 2 दिन, हर दिन का चार्ज कितना है, वाई, तो कितना हो गया 2y। तो ये बन गई अपनी दो कंडीशन। अब इसके अंदर भी जो अपनी एक्स है उसकी वेरिएबल सेम है, तो बस सॉल्व कर दो, दोनों को माइनस करो, इसका प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा आपका, ये नेगेटिव हो गया ना, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। मतलब इस दिन का जो चार्ज है, पर डे का जो चार्ज है वो है 3 रुपये। जैसे इसमें लिखा है कि जैसे 7 days के लिए इसने पुट करी, 4 दिन का एडिशनल चार्ज, 4 इंटू 3 मतलब 12 रुपये इसने एडिशनल दिए, बचे हुए 27 में से 12 कम कर दो, देखो x प्लस 6 ये अपने इक्वेशन 2 में रखा वैल्यू ना। तो x तो अपन को पता ही है, एक्स को निकालना है अपन को, 2 इंटू 3 6 आ गया, तो फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपये, मतलब 15 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही, 3 दिन के उतने चार्ज तो लगेंगे ही,
आप 2 दिन के भी लो, 2 दिन के लिए भी लो तो भी आपके 15 रुपये तो लगेंगे ही। और अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा ली तो जो एडिशनल चार्ज है, जो पर डे का चार्ज है, वो 3 रुपये है। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो अपना जो एक्सरसाइज 3.4 है वो भी यहीं खत्म होती है, तो क्वेश्चन 2 भी यहीं खत्म होता है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले वीडियो में हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट, और उसका बेसिक देखेंगे जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो मेथड ज़रूर देखना, हालांकि मुझे पता है कि आप करोगे नहीं क्योंकि बहुत कम बच्चे करते हैं उसको, लेकिन फिर भी उसको करना ज़रूर। और उसका एग्जाम्पल 1 भी देखेंगे ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द टीचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।